देखो ऐश की एज अब 20 ईयर्स हो चुकी है एंड उसकी जर्नी अभी एंड होने वाली है। उसने अपनी जर्नी के दौरान काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को पकड़े जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स थे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड रेयर लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे। क्या पोकेमॉन के ऑफिशियल लास्ट एपिसोड में क्या सरीना के साथ ऐश की मैरी होगी या नहीं होगी, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप जान पाएंगे कि क्या होगा आखिर पोकेमॉन के लास्ट एपिसोड में। तो चलिए फिर इस वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ऐश केचम वर्ल्ड चैंपियनशिप में खड़ा हुआ होता है और उसके सामने काफ़ी सारे उसके राइवल्स होते हैं, बट ऐश के पास काफ़ी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स होते हैं। तो वो उन राइवल्स को एक एक करके डिफीट कर देता है और अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि ऐश केचम पोकेमॉन मास्टर बनने वाला है। तो तभी अचानक से पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में अचानक से दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर एंट्री होती है रेड की। तो रेड ऐश को कहता है कि तुम मुझसे फाइट करे बिना पोकेमॉन मास्टर नहीं बन सकते। तो तभी रेड ऐश को चैलेंज कर देता है बैटल के लिए। तो तभी अचानक से वर्ल्ड चैंपियनशिप में अनाउंसमेंट होता है कि ये बैटल्स कल होने वाली हैं। तो ये ऐश कहता है रेड को कि मैं तुम्हें डिफीट कर कर पोकेमॉन मास्टर जरूर बनूंगा पोकेमॉन वर्ल्ड का। तो रेड कहता है कि कल के बैटल में पता चल जाएगा कि असली पोकेमॉन मास्टर कौन है इस पोकेमॉन वर्ल्ड का। तो ऐश भी कहता है कि कल हो जाएगी बैटल। तो तभी अनाउंसमेंट होता है कि द फाइनल बैटल होने वाली है कल ऐश वीएस रेड की। तो ऑडियंस चली जाती है और ऐश के जो फ्रेंड्स हैं वो ऐश को लेकर बाहर चले जाते हैं गार्डन के लिए और ऐश को फुल प्रैक्टिस करवाते हैं अपनी मदद से। हाँ, ऐश धीरे धीरे कर अपने दोस्तों को डिफीट कर देता है और उस बैटल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, यानी कि ऐश इंप्रूवमेंट करना चाहता है रेड को हराने के लिए। तभी रात हो जाती है और ऐश के जो फ्रेंड्स हैं वो खाना बनाने के लिए चले जाते हैं और ऐश तभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो अचानक से सरीना इधर से आती है और कहती है कि ऐश तुम खाना खा लो, तुम सुबह से भूखे और प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम रेड को ज़रूर हरा दोगे। तभी ऐश कहता है कि अगर मैं नहीं हरा पाया तो मेरी 20 साल की जर्नी ऐसी ही चली जाएगी, यानी कि मुझे रेड को हराना है और फुल प्रैक्टिस के साथ। तो सरीना कहते हैं कि तुम कामयाब होगे, तुम डरो मत, हिम्मत से काम लो, तुम रेड को ज़रूर हरा दोगे। तो तभी ऐश कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं रेड को हरा दूंगा, कि तुम बस ऐसे ही। तो सरीना से ऐश कहता है कि क्या मैं पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ मैरी करोगी, यानी कि तुम मेरे साथ शादी कर लोगी क्या। तो तभी सरीना कहती है कि हाँ क्यों नहीं, पर पहले तुम पोकेमॉन मास्टर बनने पे पूरा कॉन्सेंट्रेट दो। तो तभी ऐश केचम खाना खाने के लिए चला जाता है। ऐश केचम खाना खुना खाकर और इधर उधर टहलने के लिए जाता है। तो तभी रेड के पास कॉटेज के पास से गुजर रहा होता है। तो रेड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है और ऐश को देख लेता है। उसे देखते हुए ऐश चुपके उसे देखता है रेड को प्रैक्टिस करते हुए। तो तभी रेड तो उसे देख लेता है और रेड उसे देखकर अपनी प्रैक्टिस को बंद करके अपने कॉटेज में चला जाता है। तो ऐश केचम को लगता है कि मुझे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो तभी वो प्रैक्टिस करता है रात भर और अपने जब सरीना उसे बुलाने के लिए आती है रात को, तो तभी वो सोने के लिए चला जाता है। और ऐश ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी कि वो एकदम थक चुका था, पर ऐश के जो पोकेमॉन्स थे उसका साथ दे रहे थे। तो तभी क्या हुआ, अचानक से वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू होने वाली थी और सुबह हो चुकी है और अचानक से अनाउंसमेंट होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप का। तो अब जब वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि ऑडियंस जो आप सभी को सब कुछ जो इंतज़ार था वो बैटल आ चुकी है, यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड के दो पावरफुल ट्रेनर्स के बीच में ये बैटल होने वाली है और इनमें से पता चलेगा कि असली पोकेमॉन मास्टर कौन है। तो तभी ये दोनों एक दूसरे के सामने देखते हैं और अपने अपने पोकेमॉन्स दिखाते हैं। तो सबसे पहले ऐश के पास जो पोकेमॉन्स थे पावरफुल वो थे जैस्टिन और ज़ैमाज़ेंटा, और वहाँ पर जो एक पोकेमॉन्स था उस रेड के पास वो थे म्यूटू और मेगा चारिज़ार्ड, यानी कि ये दोनों ही पोकेमॉन्स दोनों के पास बड़े ही पावरफुल पोकेमॉन्स थे और भी पोकेमॉन्स थे, उनकी बैटल होगी। बैटल का अनाउंसमेंट होता है और ये बैटल होने वाली थी ऐश के पिकाचू के बीच में और हमारे रेड की ईवी के बीच में। तो दोनों ही इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स थे और पिकाचू ने अच्छे अच्छे मूव्स सीख रखे थे। तो ईवी को ऐसा लगा रेड को कि ईवी को डिफीट कर देगा, बट जो पिकाचू था वो ईवी से हार चुका था, यानी कि पहली बैटल्स में हमारा ऐश रेड से हार गया। बैटल स्टार्ट होने से पहले ऐश अपनी पिकाचू की तरफ से देखता है और कहता है पिकाचू तुमने काफ़ी अच्छा किया, तुमने अच्छी परफॉर्मेंस दी, कोई बात नहीं अगली बार हम और अच्छा करेंगे। तो तभी अचानक से अनाउंसमेंट होता है सेकंड बैटल का। तो सेकंड बैटल में ऐश केचम सोचता है कि अब मुझे कोई पावरफुल पोकेमॉन लेना पड़ेगा। तो ऐश केचम अपने जैस्टिन को चुनता है और रेड चुनता है अपने मेगा चारिज़ार्ड को और उसे फाइनल फॉर्म में भी ले आता है। तो तभी उन दोनों की बैटल होती है कि अब पता चलेगा कि कौन किससे पावरफुल होने वाला है। और तभी जैस्टिन वीएस मेगा चारिज़ार्ड होता है, बट लिटरली यहाँ पर जैस्टिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन था मेगा चारिज़ार्ड से, एंड जैस्टिन और मेगा चारिज़ार्ड के बीच में कड़े की टक्कर थी कि इनमें से कौन जीतेगा। ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आ रहा था और ऐश को सरीना चेयर कर रही थी और ऐश केचम को फुल अपने एकदम फुल मोटिवेशन में था कि मुझे इसको रेड को हराना है। तो सच में कड़े की टक्कर हुई, बट दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे की बैटल्स को नहीं तोड़ पाए, यानी कि दोनों पोकेमॉन खुद की टक्कर के पोकेमॉन थे, यानी कि एक दूसरे को डिफीट नहीं कर पाए और दोनों ही पोकेमॉन बीच में
रह गए। अब दोनों की बैटल्स यानी कि सेकंड बैटल के पॉइंट्स दोनों को एक एक मिल चुके थे। से एक अनाउंसमेंट होती है कि ऐश के पास 1 पॉइंट और रेड के पास 2 पॉइंट्स हैं। अगर ऐश 1 पॉइंट लेकर अगर ऐश को एक और बैटल करने का मौका मिले तो रेड से जीत सकता है। तो ऐश ने सोचा कि अब मुझे सबसे पावरफुल पोकेमॉन को निकालना ही पड़ेगा, तो वो था ज़ामाज़ेंटा। ऐश अपने ज़ामाज़ेंटा को निकालता है और रेड अपने म्यूटू को निकालता है, क्योंकि दोनों के पोकेमॉन डिफर्ट हो चुके थे पिछली बैटल के अंदर। अब अपने दोनों नए पोकेमॉन्स को निकालते हैं। तो दोनों पोकेमॉन्स कड़ी टक्कर के थे जैसिन तो हार चुका था, बट ज़ामाज़ेंटा ने म्यूटू को काफ़ी से टक्कर दी थी। बट म्यूटू बड़ा ही लेजेंडरी पोकेमॉन था, उसने ज़ामाज़ेंटा को भी डिफर्ट कर। ऐश के सारे पोकेमॉन्स डिफर्ट हो गए थे। तो तब ऐश अचानक से रोने लगा कि मैं पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाया, जोर जोर से रोने लगा। तो तभी ये आवाज़ ग्रीन निंजा के दिल तक पहुंच जाती है और दिल से दुखी होता है ऐश कैचम। तो ग्रीन निंजा वहाँ से सीधा कालोस से अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में आ जाता है और ऐश को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो जब तक मैं हूँ। तो ऐश कैचम ग्रीन निंजा को पहचान नहीं पाता कि ये किसका पोकेमॉन है। तो तभी ऐश जब ग्रीन निंजा उसके कंधे पे हाथ रखता है तो तब उसे याद आ जाता है कि ये वही ग्रीन निंजा जिसे मैंने कुछ साल पहले ही पकड़ कर रिलीज़ कर दिया था। तो तभी म्यूटू भी इधर एकदम जख्मी हो चुका होता है जब ज़ामाज़ेंटा को डिफीट कर रहा होता है। तो तभी ग्रीन निंजा को यानी कि ऐश को एक और चांस मिलता है कैसे भी कर। तो तभी एक और बैटल का अनाउंसमेंट होता है और ये एक लास्ट बैटल थी कि रेड वीएस ऐश की। तो तभी ऐश अपने ग्रीन निंजा के फाइनल बॉन्ड एवोल्यूशन से रेड को डिफीट करता है और अचानक से म्यूटू को काफ़ी थका हुआ होता है, तो ग्रीन निंजा उसे अपने अटैक से डिफीट कर देता है। यानी कि तुम लोग बस एक इमेजिन करो, ये एक इमेजिनेशन है कि रियलिटी में ग्रीन निंजा म्यूटू को डिफीट नहीं कर सकता। तो अचानक से ग्रीन निंजा म्यूटू को डिफीट कर देता है और अचानक से अनाउंसमेंट होती है और तालियां बजने लगती है कि ऐश एक पोकेमॉन मास्टर बन चुका है। तो सच में ऐश कैचम एक पोकेमॉन मास्टर बन चुका है और ऐश को बिलीव नहीं होता कि मैं एक पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ। तो तभी अचानक से ऐश को एक ट्रॉफी दी जाती है और ऐश एक पोकेमॉन मास्टर बन जाता है। ऐश कैचम को ट्रॉफी दे रहे होते हैं पोकेमॉन मास्टर की, यानी कि अब ऐश कैचम एक पोकेमॉन मास्टर बन चुका है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का। तो ऐश कैचम इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। एंड उसे वो ट्रॉफी दी जाती है। तब सरीना इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो अपने फ्रेंड्स में खड़ी हुई होती है और ऐश कैचम की तरफ भागती है और उसे एक किस दे देती है। तो ऐश कैचम को ये देखकर काफ़ी खुश लगता है कि सरीना भी उसकी खुशी से काफ़ी खुश है। तो तभी ऐश कैचम सरीना को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मैरी करोगी? तुम्हें वो वादा याद है कि तुम अगर पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा मैं तो तुम मेरे साथ मैरी करोगी? तो सरीना कहती है कि हाँ मुझे वो वादा याद है, बट मैं तुम्हारे साथ मैरी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ मैरी नहीं करूँगी। तो ऐश कैचम को अचानक से एक शौक लगता है कि सरीना ने मुझे मैरी करने के लिए मना क्यों किया। तो तभी सरीना जंगल की तरफ भाग जाती है ऐश कैचम का हाथ छोड़कर। तो ऐश कैचम भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है कि जंगल में। तो तभी सरीना एक नदी के किनारे खड़ी हुई होती है और ऐश कैचम उसे देखने के लिए जाता है। तो वो भी एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। सरीना को पीछे की तरफ हाथ रख के कंधे पे कहता है कि अब तुम मेरे साथ शादी क्यों नहीं करना चाहती, मैरी क्यों नहीं करना चाहती? मैं अब एक पोकेमॉन मास्टर भी बन चुका हूँ, तो अब तो तुम्हें अपना वादा नहीं बोलना चाहिए। तो सरीना उसे कहती कि मैं अपना वादा नहीं बोल रही हूँ, मुझे तो अपना एक ड्रीम पूरा करना है। तो ऐश कैचम कहता है कि वो क्या ड्रीम है? तो सरीना कहती है कि वो मेरा ड्रीम है पोकेमॉन क्वीन बनने का। तुमने अपना पूरा ड्रीम पूरा कर लिया पोकेमॉन मास्टर बनने का, तो मेरा भी एक ड्रीम है पोकेमॉन क्वीन बनने का, और तभी मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी जब मेरा ये सपना पूरा होगा। तो ऐश कैचम उसे कहता है कि ये पहले भी कह देती तू मुझे ये बात, तो मैं तुम्हें इतना अफोर्ड भी नहीं करता मेरे साथ मैरी करने के लिए। तो सरीना कहती है कि मैंने तुम्हारा पहले कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए बात कही थी। तो ऐश कहता है कि तुम्हें अपनी बैटल से नज़दीक आ रही है तो तुम्हें तुम्हारी तैयारी के लिए पे फोकस देना चाहिए और तुम्हें उस बैटल के अंदर जीतना है और तभी मैं तुम्हारे साथ मैरी करूँगा। तो ऐश कैचम वहाँ से चला जाता है। तो अचानक 10 डेज़ के बाद में पोकेमॉन क्वीन कॉन्टेस्ट का अनाउंसमेंट होता है और उसमें हर एक पोकेगर्ल को दिया जाता है जो कि बेस्ट हो, और उनमें से सरीना भी आती है। तो अब सरीना की बैटल होने वाली है अलग अलग पोके क्वीन के साथ, और ये एक पोकेमॉन ऑफिशियल लास्ट एपिसोड का पार्ट 1 था। अगर किसी को पार्ट 2 चाहिए तो बता देना, क्योंकि इसे बनाने में मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है और इसके जो राइट लिखने में उसमें भी मेहनत लगी है। आप अगर ऐसी वीडियो को देखना चाहते हो तो सच में लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बता देना एंड सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स के लिए। अगर आपने पूरा देखा तो थैंक यू, एंड बताना अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो।